नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज आपके लिए राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूं। 22 मार्च 2025 को जो आपका हिंदी का एग्जाम होगा उसमें यही पेपर आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है और जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं उन सभी को रट्टा मार लेना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन यहीं से आपके छपने वाले हैं। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है वो विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में हम आपको सारा का सारा पेपर दिखाते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कक्षा 8वीं हिंदी के पेपर के बारे में। 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 2.5 घंटे का आपका पूरा समय मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहले मैं इनको बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप किसे चुना? तो इसका राइट आंसर होगा आपका साइकिल को। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो किस कारण उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं? तो इसमें क्या पीते हैं? सुख दुख के घूंट पीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो सुदामा तो श्री कृष्ण के बारे में पूछेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। आगे बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये रहा आप सभी के सामने। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो इस शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा पंख है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द इसमें क्या दिया गया है? पांखों। तो इसका अर्थ हो जाएगा पंख। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और यहाँ पर एक गाना हो जाएगा। देखो मैं एक सिंगर भी हूँ, तो आपको एक गाना है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्र उपसर्ग का उपयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आपका प्रदीप्त बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा, प्रकृति बन जाएगा। यानी कि तीनों इसके राइट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमें टिक करना है, ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गीता मधुर गीत खालिस्तान है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग करें। तो इसमें प्रयोग करना है। तो 8वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनाएगी। सुनाएगी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन है आपकी अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें 9 से 14 तक के आपके 2-2 नंबर के आएंगे। पहला प्रश्न है, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? 10वां प्रश्न है, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? 11वां प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन का पक्ष में एक तरफ लिखिए। 12वां प्रश्न देखिए, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? और 13वां प्रश्न है, देखो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर अभी मैं इसकी पीडीएफ में आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर हम आपको इस पेपर की फुल आंसर की पीडीएफ बता दूंगा। वैसे आंसर तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनकी आंसर तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे कि 13वां प्रश्न है, इसका मैं आंसर भी बता दूंगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्या दिया गया है? पहला दिया गया है आंधी के आम। तो आंधी के आम मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका मतलब होता है सस्ती चीजें, यानी कि सस्ती वस्तुएं या फिर आसानी से मिलने वाली वस्तुएं। इसका मुहावरे का अर्थ हो गया। आगे दिया गया है चार चांद लगना। चार चांद लगना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोभा बढ़ाना, यानी कि शोभा बढ़ाना मुहावरे का अर्थ हो गया। मुहावरे तो आने चाहिए आप सभी को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें विलोम शब्द लिखते हैं। पहला है सुखद, दूसरा है साधारण। तो सुखद का विलोम शब्द हो जाएगा दुख। देखो एक हंस रहा है आदमी, एक दुखी है, तो सुखी का दुखी। इसी प्रकार से साधारण है का विलोम शब्द हो जाएगा असाधारण। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि राइटिंग कैसी लग रही है। देखो राइटिंग मैं एक बार लिखता हूँ, मेरी राइटिंग यहाँ पर देखो, सुखद का मैंने लिख दिया है दुखद, ठीक है, और साधारण का लिखा मैंने असाधारण। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि मेरी राइटिंग कैसी है। आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करो मेरे को, है ना। हाँ, फिर मैं आपको अगले प्रश्न बताता हूँ। ये आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, देखो, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के लिए प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? 16वां प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। ये तर्क देना है आपको। ये सारे प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। सारे प्रश्न बता दिए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ऐसा हो जाएगी पूरा पेपर ही बता दिया बच्चों को। अब क्या बचेगा? अब देखो 21 प्रश्न वाला देखिए, सभी प्यारे बच्चे 21 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन मिलान कीजिए, और इसमें मिलान करना है। देखो हमें अच्छे नंबर लाना है एग्जाम में, और टिप टाप के लाएं चाहिए, कैसे भी लाएं, हमें तो अच्छे नंबर लेने हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने पेपर लीक कर दिया है बच्चों का, ऐसा क्यों किया आपने? तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमको अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम में। पेपर लीक कर देते हैं या कैसे भी करें, हमें तो टिप टाप के अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम में। बात यह है सीधी सीधी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न में।
21वां प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो इसमें हम मिलान करते हैं। तो सभी बच्चे देखेंगे कौन सा प्रश्न है 21वां। तो पहला है ज्ञान, तो ज्ञान का हम क्या से मिला कर देंगे, ज्ञान का हो जाएगा जानकारी। आगे दिया गया है दिशि, दिशि का हो जाएगा आपका दस, और तीसरे का आपका हो जाएगा दहु, दहु का आपका हो जाएगा दिशा। बेरी, बेरी का आपका क्या हो जाएगा, बेरी का आपका हो जाएगा दुश्मन। बैरी को दुश्मन कहते हैं ना, देखो वो मेरा बैरी है, उससे बैर मोल ले लिया है तो उसका दुश्मन होता है। पांचवा देखो, पांचवा में आपा दिया गया है, तो आपा का क्या हो जाएगा, आपा का हो जाएगा अहम। आगे देखिए क्रोध, एक आपका क्रोध दिया गया है, तो क्रोध को क्या कहते हैं, क्रोध को गुस्सा कहते हैं। एक आदमी कह रहा है मुझे क्रोध आ रहा है, एक कह रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है, तो क्रोध का आपको गुस्सा लिखना है। ठीक है, आप सभी मेरे को कमेंट करके बताओ कि मजा आया है या नहीं आया। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे मज़ा आ रहा है, कुछ कहेंगे नहीं आया मज़ा, तो मैं सभी के कमेंट देखूंगा अभी, है ना। हाँ, और सभी के नाम भी देखूंगा मैं, और आपका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर मैं आपको फेमस कर दूंगा, फिर मैं आपका सभी का नाम मेरे चैनल के ऊपर लगा दूंगा, फिर आप फेमस हो जाओगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। फेमस बाद में होना, पहले एग्जाम देना है। तो 22वां प्रश्न हम देख रहे हैं। 22वें प्रश्न में दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनको प्रयोग करके हमें इस रिक्त स्थान में भरना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हम तो खालिस्तान यह आंकते हैं। तो हम तो क्या मांगते हैं, हम तो केवल, तो पहले में आपका आ जाएगा केवल। ठीक है, दूसरा है, कितनी बार खालिस्तान दूध पी तू भई। तो इसमें क्या आ जाएगा, दूसरे में आपका आ जाएगा गुरु मातू, गुरु मातू दूसरे में हम भर देंगे। चलिए अब तीसरे प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। दोपहर दिवस जानी खालिस्तान सुनो। अब तीसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में आपका हो जाएगा मोही, मोही इसका राइट आंसर हुआ। ये रहा ना मोही, कहाँ पर है, ये रहा मोही। अगला प्रश्न दिया गया है, शीश पगाना जगह। आगे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तन में, इसमें तन इसका खालिस्तान में आ जाएगा, चौथे में गे गमला में। और यहाँ पर डेड अमला दिया गया है, तो आगे चना खालिस्तान दे ते। तो आगे चना दो, इसमें क्या आएगा आपका दो, ये रहा दो, कहाँ पर दो दो, ये रहा दो, ये आपका राइट आंसर हुआ। छह चमचा में देखो, प्रभु के खालिस्तान ते दांक ने भावत। तो इसमें क्या लिख देंगे, इसमें हम लिखेंगे प्रताप, प्रभु के प्रताप ते दांक ने भावत। तो इसमें राइट आंसर हुआ आप सभी का। ये रहा, कहाँ गया, कहाँ, ये रहा, ये रहा, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हुआ। देखो मैं बिना देखे आपके लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें आती है। मैं जब आपकी तरह क्लास में पढ़ता था तो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आता था, मैं बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी था आपकी तरह, है ना। आप भी इंटेलिजेंट होगी, मुझे पता है। चलो अब देख लेते हैं 23 प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर के नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके 8 नंबर का आएगा, इसको आपको देख लेना है, तो आपको इसको देख लेना है। ठीक है, आगे मैं दिखा देता हूँ 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न में दिया गया है, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या आशा है, आप बीमार है, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस के अवकाश यानी कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। देखो इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है किसके लिए, छुट्टी के लिए। जैसे आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर छुट्टियों में मजे मजे हैं। तो 8 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है, तो 8 नंबर को करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 नंबर आपको कर देना है, फिर आपके मजे मजे हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत मजे हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं 25वें प्रश्न के बारे में। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखिए। तो इसमें आपको कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव है, स्वच्छ भारत का मिशन है, खेलों का शारीरिक विकास योगदान है, वनों का संरक्षण, किसी एक के ऊपर लिख देना है, जो आपको अच्छा तरीके से आता है उसके ऊपर निम्न लिखना है। 8 नंबर आपके पक्के हो गए। इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि उनके भी एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके और वो भी अपनी परीक्षा में पास हो सके। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।